Dear students, welcome to CS Crux. The topic is left outer join. बेसिकली तीन तरह के आउटर ज्वाइंस होते हैं। पहला जिसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोला जाता है, इसी तरह से राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। आज की इस वीडियो में हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को विद एग्जांपल कवर करने जा रहे हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन को समटाइम लेफ्ट ज्वाइन भी बोला जाता है। तो हमें सबसे पहले जो बेसिक आइडिया है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का उसको समझना है, फिर हम एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो बेसिक आइडिया या समरी को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल ए और दूसरा है टेबल बी। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है टेबल ए और ये है टेबल बी। अब इन दोनों में ये जो टेबल ए है ये है हमारा लेफ्ट टेबल और जो टेबल बी है ये है हमारा राइट टेबल। जब इन दोनों टेबल्स पर हम लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट टेबल हमें मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगी, उसमें जो लेफ्ट टेबल है उसकी सभी वैल्यूज़ होंगी और इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो होंगी। ये सिंपल सी समरी है इसकी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कहता है द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट ज्वाइन इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज़ ऑफ लेफ्ट टेबल, यानी कि इन दोनों में लेफ्ट टेबल कौन सा है, ये है, इसकी सारे की सारी वैल्यूज़ एंड कॉमन वैल्यूज ऑफ बोथ टेबल। इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो साथ में शामिल होंगी। अब कॉमन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं नेचुरल ज्वाइन को। अब नेचुरल ज्वाइन बेसिकली क्या करता था, वो जहां पर दो टेबल्स की वैल्यू को इक्वल रखना होता है हमें, वहीं पर हम यूज करते हैं। और जहां पर हम दो टेबल्स की वैल्यू को इक्वल रखते हैं, नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमें जो रिजल्टेंट टेबल मिलता है वो हमें जो कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों टेबल्स की, ठीक है जी, उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनकी जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वही हमें रिजल्टेंट टेबल में मिलती हैं। तो ऐसा है कि जो आउटर ज्वाइंस हैं जिसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइंस हैं, यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली नेचुरल ज्वाइन प्लस समथिंग। नेचुरल ज्वाइन होगा और उसके साथ कुछ होगा। तो यहां पर ये जो बात कर रहा है कॉमन वैल्यूज की, ये क्या है, ये नेचुरल ज्वाइन ही है। तो आपको इसके पहले नेचुरल ज्वाइन के आइडिया को भी क्लियर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है फॉर नेचुरल ज्वाइन, ज्वाइंस, क्रॉस प्रोडक्ट, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप पहले उनको ज़रूर कवर कीजिएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने पहले वो जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता है, आपको नेचुरल ज्वाइन के बारे में पता है। फर्दर हम जो है आगे इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन को जो है वो समझते हैं। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है टेबल ए और दूसरा है टेबल बी। इन दोनों टेबल्स पर मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें रिजल्टेंट टेबल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है उसमें कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम समझें तो ये जो पहला टेबल है ये है टेबल ए। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक आईडी के नाम से और दूसरा है प्रोडक्ट के नाम से। आप ऐसा बोल सकते हो कि इस टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट और उसकी आईडीज पड़ी हुई हैं। दूसरे नंबर पर जो टेबल बी है, यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक आईडी के नाम से और दूसरा प्राइस के नाम से। आप ऐसा बोल सकते हो कि इस टेबल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, उनका आईडी है और साथ में उनकी प्राइस बताई हुई है। हमें इन पर अप्लाई करना है लेफ्ट ज्वाइन को, या जिसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोला जाता है। तो ये जो हमारे पास टेबल ए है ये क्या है, ये है लेफ्ट टेबल, और जबकि ये जो टेबल बी है ये है राइट टेबल। अप्लाई हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो जो हमारे पास प्राइमरी टेबल है, या आप बोल सकते हो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कौन सा है, वो लेफ्ट टेबल ही है। इसको भी माइंड में रखकर चलना है। तो इसके लिए क्यूरी क्या है, क्यूरी को आप देखिए, वो कहता है सिलेक्ट स्टेरिक, मतलब आपको जो रिजल्टेंट टेबल मिलेगा उसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर आपको सारे एट्रीब्यूट नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट के बाद जो एट्रीब्यूट्स चाहिए उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हो, जो कि आपको रिजल्टेंट टेबल में मिले। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर स्टैरिक लगाया। इसका मतलब दोनों टेबल्स में मौजूद सभी एट्रीब्यूट्स हमें आउटपुट टेबल में मिलेंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रिजल्टेंट टेबल बनाते हैं जो आफ्टर अप्लाइंग लेफ्ट ज्वाइन हमें मिलेगा। तो देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो क्योंकि मैंने सिलेक्ट के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो लिखा जाता है, मैंने वहाँ पर स्टैरिक को यूज़ किया। इट मीन्स मुझे सभी के सभी एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो जब इन दोनों टेबल्स पर हम लेफ़्ट ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो पहले नंबर पर हमें मिलता है कुछ इस तरह से आईडी वाला एट्रीब्यूट, इसी तरह से दूसरे नंबर पर है प्रोडक्ट,
जो कि टेबल ए में मौजूद है, और टेबल बी जो कि राइट साइड वाला टेबल है, यहाँ पर हमें मिलता है एक आईडी के नाम से एट्रीब्यूट और दूसरे नंबर पर प्राइस के नाम से एट्रीब्यूट। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस चाहिए तो आप सिलेक्ट के बाद प्रोडक्ट कॉमा प्राइस लिख दो। अगर आपको आईडी और प्रोडक्ट और प्राइस चाहिए तो आप इन तीनों को सिलेक्ट के बाद लिख दो। मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगाया कि हमें सभी एट्रीब्यूट्स आउटपुट में मिलने चाहिए। फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट ज्वाइन टेबल बी, टेबल ए और टेबल बी इन दोनों पर आप क्या लगाओ, लेफ्ट ज्वाइन लगाओ। ठीक है जी, लेफ्ट ज्वाइन लगाने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। और यहां पर नीचे उसने बताया ऑन टेबल ए डॉट आई डी इज इक्वल टू टेबल बी डॉट आई डी, मतलब इन दोनों टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, वो है आईडी के नाम से। यहां पर भी आईडी और यहां पर भी आईडी, वही काम जो नेचुरल ज्वाइन में हो रहा था वो यहीं पर हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो कंडीशन है ये बेसिकली वही नेचुरल ज्वाइन ही है। हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा लेफ्ट टेबल सारे का सारा, उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, आईडी, उसकी बेस पर हमें जो बाकी वैल्यूज मिलेंगी। अब किस तरह से ये मिलेंगी, सबसे पहले नंबर पर इसका सबसे आसान मेथड ये है, हमको पता है कि ये जो लेफ्ट टेबल है ये हमको सारे का सारा चाहिए ही चाहिए, ये आएगा ही आएगा। तो हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं समझने के लिए, नहीं तो आप इसको मैच करके भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इजी मेथड है। तो ये उससे भी इजी मेथड है। सबसे पहले 1, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, चेयर। तो ये जो दो एट्रीब्यूट हैं ये टेबल ए के हैं और ये जो दो एट्रीब्यूट हैं ये टेबल बी के हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है हमारे पास टेबल, दूसरा आईडी। तीसरे नंबर पर जो है वो है लैपटॉप। और इसी तरह से जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पर जो आइटम है या प्रोडक्ट है वो है फ़ोन। इसी तरह से 5 नंबर पर हमारे पास है फ्लैश। ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पहली कंडीशन ओके हो गया। अब हमने इन दोनों टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट को देखना है। क्या ये जो 1 है ID 1 ये दोनों कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, इट मीन्स ये भी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और इसकी प्राइस क्या है $80, मतलब $80। जो ID 2 है ये इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो इसको भी हमको यहाँ पर लेकर आना है। इस रिजल्टेंट टेबल में यहाँ पर ID 2 लिखा और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है $120, इसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद है नंबर 3 पर लैपटॉप। क्या ये जो 3 पर लैपटॉप है इसको हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं? हम यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते क्योंकि वैल्यू इनकी कॉमन नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर नल लिख देना है। ठीक है जी, सिंपल। हमें यहाँ पर जो ये क्योंकि कॉमन नहीं है इन दोनों में तो हम इसको लेकर ही नहीं आ सकते। अब रिजल्टेंट टेबल में इनकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नल मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं जी हमारे पास राइट टेबल में 4 ID नंबर 4 की। तो यहाँ पर है बिल्कुल ये कॉमन है, तो हम यहाँ पर 4 को लिखेंगे। 4 को लिखने के बाद इसकी वैल्यू क्या है $799। ठीक है जी, तो $799 का है फ़ोन। इसी तरह से 5th नंबर पर हमारे पास देखते हैं जी यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है इट मीन्स यहाँ पर तो ये आएगा, मतलब लेफ्ट टेबल जो है इसमें तो वैल्यू आएगी, उसके अगेंस्ट क्योंकि ये कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नल, सिंपल। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ID 6 भी है लेकिन वो ID 6 जो है वो लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो इसको रिजल्टेंट टेबल में हम नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। और इन दोनों टेबल्स पर, टेबल A टेबल B पर जब हमने लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई किया तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट टेबल। इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा हुआ कि जो लेफ्ट टेबल है वो सारे का सारा हमें मिला, उसकी सारी वैल्यूज़ मिली और उसके साथ साथ इन दोनों टेबल्स में मौजूद कॉमन वैल्यूज़ हमें मिली। या आप दूसरी तरह से बोलो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हमें लेफ्ट टेबल पूरे का पूरा मिला और उसके बाद आप बोल सकते हो नेचुरल ज्वाइन करने के बाद जो वैल्यूज़ हमें मिली वो हमें मिली इन दोनों टेबल्स पर। तो सिंपल सा ये मेथड है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट आउटर ज्वाइन और जो हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है उसको कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।